नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है द जेंगा बरू कर्स। आई है ये सोनी लिव पे। इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं नील माधव पांडा। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और हम देखते हैं प्रियमवदा दास यानी प्रिया को, जो कि लंदन में एक बड़ी कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट है। और एक दिन उनके पास भुवनेश्वर से एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति हैं मिस्टर राव, जो कि कहते हैं कि वो प्रिया के पिता के दोस्त हैं और साथ ही बताते हैं कि प्रिया के पिताजी कई दिनों से लापता हैं। पुलिस को एक लाश मिली है और अब उसको यहाँ आकर के आइडेंटिफिकेशन करना है। प्रियमवदा बहुत ही हड़बड़ी में पहुंचती है भुवनेश्वर। हालांकि ये लाश उनके पिता की नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही परेशान होती है कि आखिर उनके पिताजी कहाँ गए और क्या नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया है, क्या वो किसी मुसीबत में है। तो अपने स्तर पे वो खोजबीन शुरू करती हैं, जान पहचान वाले लोगों से पूछताछ करके। और जैसे जैसे उनकी खोजबीन आगे बढ़ती है, कई तरह की सच्चाइयाँ उनके सामने आती हैं। फिर क्या होता है, क्या प्रिया के पिता मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या क्या हो रहा था उनके साथ, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है और एक अच्छे मकसद से ये सीरीज बनाई गई है। ये सीरीज हमको एंटरटेन तो करती ही है, साथ ही हमको आगाह करती है, हमको सचेत करती है और सचेत करती है एनवायरनमेंट को लेकर के। विकास जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए पर्यावरण का विनाश कर देना ठीक है? ये एक बड़ा सवाल है। और दोस्तों देखिए, जल जंगल जमीन का मुद्दा कोई नया नहीं है। इस पर कई सीरीज या फिल्म हमने देखी है। एक बड़ी कंपनी है जो कि सब कुछ छोड़ करके केवल प्रॉफिट को देखती है, और जो जंगल के लोग हैं, जो प्रकृति के सबसे करीब के लोग हैं, उनको फिर उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इस पर बार बार बात की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि कोई फाइनल सॉल्यूशन भी इसका ढूंढा जाना चाहिए। तो यहाँ भी इस तरह की कई बातें आपको दिखती हैं और इस सीरीज में बहुत सारे इश्यूज एक साथ दिखते हैं। जैसे यहाँ माइनिंग का इशू है, या फिर हम देखते हैं कि नक्सल का इशू है, ट्राइब्स को हम देखते हैं, सिस्टम, पॉलिटिक्स और पुलिस भी देखते हैं। हालांकि इतने सारे इश्यूज कई बार हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, या फिर कई बार ये हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ये इश्यूज सारे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ कहानी एक सर्च से शुरू होती है, एक तलाश से शुरू होती है, लेकिन ये कहानी आगे जाकर के एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तक पहुँच जाती है। बहुत सारे ट्विस्ट हैं इसमें और बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हैं, तो वो देखना भी हमको ठीक लगता है। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ प्रिडिक्टेबल हैं। आप पहले से कुछ सोच लेते हैं और वो बाद में सच भी निकलता है, लेकिन इससे आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी जो इस सीरीज की जो सबसे बड़ी बात है वो है इसकी ऑथेंटिसिटी। अब देखिए, रियल लोकेशंस पे ये शूट की गई है, बहुत सारे ओडिया कलाकार इसमें रखे गए हैं, बहुत सारी बातचीत स्थानीय भाषा में दिखाई गई है। तो ये सब जो है ये सीरीज़ को एक अलग बनाती है। तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों, एक एंगेजिंग सीरीज़ है, एक एंटरटेनिंग सीरीज़ है, साथ ही ये हमको सचेत करती है, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन इसमें कुछ कमियां जरूर हमको दिखती हैं जो कि खटकती हैं। अब देखिए, यहाँ एक ट्राइब की बात की गई है, लेकिन ये ट्राइब जो है ये एक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कभी हमको ये नहीं बताया गया कि इसका अपना उद्देश्य क्या है, ये
क्या डिमांड है इनकी। इनकी समस्या तो है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत खुल करके ये सामने नहीं आते। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक माइथोलॉजी की बात दिखी गई है। अब माइथोलॉजी को बहुत अच्छे से इस कहानी के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, अगर किया जाता तो और ये सीरीज अच्छी हो सकती थी। और मुझे सबसे तो हैरानी हुई एक आईएएस अफसर को देख करके कि जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है। अब देखिए, ये आईएएस अफसर किसी जिले के डीएम थे और अब वो किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और स्थिति ये है कि एक बड़े पुलिस अधिकारी से मिलने से उनको रोक दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होता। आईएएस अफसर भले ही किसी डिपार्टमेंट में हो, उसका जो रुतबा है जो वो बना ही रहता है। और दोस्तों यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की भी बात की गई है। ये दिखाया गया है कि एक ज़बरदस्त मनी ट्रेल चल रहा है जो कि लंदन से लेके, मलेशिया से लेके नॉर्थ कोरिया तक जुड़ा हुआ है, या फिर इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है एक बड़ी कंपनी का। लेकिन ये चीज़ें बहुत विस्तार से नहीं बताई गई हैं, बहुत साफ तौर पे नहीं बताई गई हैं, और मुझे लगता है कि एक हड़बड़ाहट में इन चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खटकती हैं। हालांकि अगर एक्टिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ बहुत कलाकार आपको दिखते हैं और सब एक से एक हैं। जैसे यहाँ फारिया अब्दुल्ला है, या फिर आप नासर को देखते हैं, सुदेव नायर है, मकरंद देशपांडे जैसे मंजे हुए कलाकार आपको दिखते हैं, और सब एक से एक हैं। इसके अलावा तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत अच्छी है, और ख़ास करके जो खदान की सिनेमेटोग्राफी की गई है, जिस तरह से एक बड़े पैमाने पे दिखाया गया है या जंगल वगैरह दिखाए गए हैं, वो अच्छे हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो अभी दोस्तों इसमें 7 एपिसोड आए हैं। एपिसोड है 40 से 45 मिनट के, और कुछ चीज़ों को छोड़ के आमतौर पे ये साफ सुथरी ही सीरीज़ है। ये सीरीज़ मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी लगी, और इसलिए मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।